नटनी हेरिटेज होटल के मामले में सुनवाई के दौरान एडीजे संख्या 1 में जज ने जब नटनी हेरिटेज के वकील से ये पूछा कि एमओयू का मतलब समझते हो, तो वकील साहब के पैरों से जमीन खिसक गई। काश एमओयू का मतलब पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने इन होटल के मालिकों को तब समझा दिया होता तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता, ना वो होटल बहाव क्षेत्र में बन रहा होता और ना कोर्ट का समय बर्बाद होता। एक एमओयू के चक्कर में कितने पैसे बर्बाद हो गए, कितने लोगों का समय बर्बाद हो गया, अंदाज़ा ही नहीं लगा। लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये किसी एक बिजनेसमैन का ही होटल हो। लोग अब तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि इसमें कांग्रेस राज के बड़े मंत्री का भी हिस्सा है। अब वो बड़ी मंत्री हैं या बड़े मंत्री रहे हैं पता नहीं, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मामला ये कि जब कांग्रेस का राज था तब बड़े बड़े अधिकारियों को उस होटल में घुसने की अनुमति नहीं थी, अधिकारी जांच नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब मामला तूल पकड़ रहा है और सिंचाई विभाग जब तोड़ने के लिए गया, उसके बाद से लेकर अब तक उस होटल को खंडर में तब्दील होते हुए देख रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने क्या होटल के मालिकों से इतना कहना, इतना बताना उचित नहीं समझा कि एमओयू का मतलब कुछ और होता है। आप एमओयू तो कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी आपको सारे नियम कानून और कायदे फॉलो करने पड़ेंगे। आपको सारी एनओसी चाहिए राज्य सरकार की तरफ से, जो वहाँ होटल बनाने के लिए ज़रूरी है। या फिर सत्ता का ऐसा नशा था या कोई हिस्सेदारी थी कि सारे नियम कानून कायदे ताक पर रखकर होटल बनवा दिया। सिलीसेड में कई दिनों से ऊपरा चल रही है, उस ऊपरा का पानी, अगर ये होटल नहीं बना होता, इसके अलावा कई और होटल हैं, अगर वो नहीं बने होते तो अब तक ये पानी जयसमंद बांध में आ गया होता और 5.5 की जगह हो सकता है कि 7 या 8 फीट के आसपास जयसमंद का पानी भर गया होता। अब सुनिए कि आज कोर्ट में पूरे दिन क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि राज्य सरकार इस केस को बड़े धीमे तरीके से लड़ रही है, ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब हमने सिंचाई विभाग के अभियंता से बात की तो उन्होंने माकूल जवाब नहीं दिया, तो एक संदेह की सुई थी कि क्या राज्य सरकार सीरियस है। लेकिन आज जब राज्य सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए सरकारी वकील आए और उन्होंने जो दस्तावेज पेश किए, ड्रोन से बनाई हुई एक वीडियोग्राफी पेश की, उस होटल के सामने से निकलने वाले रोड के दोनों तरफ की एक बढ़िया वीडियोग्राफी बनवा कर जज महोदय के सामने पेश की। जज ने पूरी वीडियो को देखा और जहां उस होटल का जहां जहां भराव क्षेत्र है वहां तो पानी भर ही रहा था, लेकिन उसके अलावा भी पानी उस होटल की चारों तरफ की दीवार से टकरा रहा था। तो जज महोदय ने पूछ लिया। तब जज महोदय ने पूरी वीडियोग्राफी देखने के बाद में ये कहा कि अब इसमें बचा क्या है। होटल की तरफ से केस लड़ रहे वकील ने कमिश्नर रिपोर्ट के लिए आग्रह किया और जज महोदय ने एडीजे नंबर 1 ने उसकी परमिशन दे दी। अब 7 तारीख को दोबारा से इस केस की सुनवाई होगी, जिसमें जो कमिश्नर की रिपोर्ट है उसमें 4-5 अधिकारी हैं, जिसमें हल्का पटवारी, तहसीलदार, जिन्होंने सरकार की तरफ से केस लड़ा वो वकील, और 1-2 अधिकारी और सम्मिलित रहेंगे, जो जाकर ये तय करेंगे कि आखिर बहाव क्षेत्र कितना है। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा करने के चक्कर में अपना बहुत बुरा करवा लेते हैं, पैर के घुटने बचाने के चक्कर में आप पूरा पैर कटवा लेते हैं। ऐसा इस होटल के मालिक के साथ भी हुआ। जब सिंचाई विभाग वहाँ 50 मीटर तक तोड़ने गया था तब इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। अब जो जांच बैठेगी उसके बाद में अगर कमिश्नर की रिपोर्ट ये आती है कि बहाव क्षेत्र और ज़्यादा है, तो लगभग ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा होटल ही तोड़ना पड़ जाए। हालांकि होटल की तरफ से केस लड़ रहे वकील का दावा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कमाल है, जो सुप्रीम कोर्ट 1000 बार ये कह चुका है कि बहाव क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं होगा, बहाव क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं होगा किसी भी तरीके का। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट तक मामला गया है तो फिर सारे पैंतरे और सारे काम करने चाहिए जो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं शकुंतला रावत, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में होते हैं तो क्यों ऐसे वादे करते हैं, किसी के करोड़ों रुपए और किसी के कई अरमान पानी में मिल जाते हैं। क्या आपको पता नहीं था या आपने बताना उचित नहीं समझा कि एमओयू का मतलब क्या होता है? अब सुनिए सरकारी वकील ने हमें क्या बताया है।
नटनी हेरिटेज मामले में सरकार की तरफ से सरकारी वकील भूपेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, जिन्होंने पूरे मामले को बड़ी गहराई से और गंभीरता से कोर्ट में जज के सामने रखा है। उन्हीं से बातचीत करवाते हैं कि क्या क्या इन्होंने तथ्य रखे और कोर्ट में क्या आदेश आया। अभी नटनी हेरिटेज के मामले में आज सुनाई थी, प्रशासन की तरफ से हमने जवाब पेश किया है और सन 1943 से लेकर आज तक के सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश किया है, नक्शे पेश किए हैं। और जब ये जैसे इसकी सिलसिलेट की उपरा चली थी तो पूरे डोन से, पूरे आसपास की पूरे डोन से पूरा उसका वीडियो बनाया है और उस वीडियो के मुताबिक इस जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, विवादित बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल उसके अंदर तक पानी जा रहा था। उसमें जो बिल्कुल टच में है वो जो है हमारे नियमानुसार 50 मीटर छोड़ना चाहिए, वो 50 मीटर छोड़ के तो पानी ही बिल्कुल बिल्डिंग के टच जा रहा था, जो अवैध रूप से निर्माण किया हुआ है। उसके लिए हमने दरखास्त लगाई है, तो न्यायालय ने आदेश किया है, मौका कमीशन नियुक्त किया है और तहसीलदार पटवारी कानू को की मौजूदगी में उसकी पूरी नाप होगी। उसकी बिल्डिंग जो है नाले से कितने दूर तक है, कितने बिल्डिंग बनी हुई है और नाला कितना दूर तक नाला है, वो सारी की नाप तोल होके और कोर्ट के अंदर उस रिपोर्ट पेश करेंगे और उस आधार पर फिर कोर्ट जो भी निर्णय करेगी आगे नहीं। कब तक आएगा ये फैसला? कोर्ट जो है अभी उसके लिए डेट निश्चित कर रही है और उसमें एक टाइम फिक्स करेगी कि उस टाइम के बीच में सारे रिपोर्ट पेश नाप तोल करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी, उसी दिन बहस होके। भूपेंद्र जी, अक्सर जब इस तरीके के मामले होते हैं और हाई प्रोफाइल जब मामला हो जाता है तो तारीख पर तारीख मिलती है, कहीं ऐसा तो देखने को नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, तारीख पर तारीख वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये लीगली बात है कि उसमें ये कह रहे थे कि हमारी जो है बिल्डिंग नाले से दूर है, तो उस बात को कोर्ट कैसे तय कर पाएगी? तो उसका तो रिपोर्ट आएगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से नाप तोल होगी उसकी, बिल्डिंग कहाँ बनी हुई है, नाला कितनी दूर तक नाला है, तो वो सारे तथ्य कोर्ट के सामने आएंगे। उसके बाद कोर्ट निर्णय करेगा। कोर्ट इसमें तारीख पर तारीख देने वाली बात नहीं है, ये नज़दीकी जो है 10-15। मैं इसलिए भी इस बात को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक नज़ीर पेश करेगा जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो बहाव क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, कोई निर्माण ना हो। बफर जोन है उसको भी दरकिनार करके बड़े एक बिल्डर ने इस तरीके का जो काम किया है अलवर के इतिहास में और सरिस्का को बचाने के लिए एक नज़ीर पेश करेगा ये फैसला, तो उसमें क्या उम्मीद है आप? नहीं, उसमें कोर्ट बड़ी सही निर्णय देगी। उसमें नाप तोल आने के बाद में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्डिंग कहाँ बनी हुई है, नाला कितनी दूर में है, एक्चुअल बिल्कुल डोन की जो हमने कोर्ट ने फोटो उसको चला, डोन को कैसेट चला के देखी है और कैसेट कोर्ट ने बाकायदा सबके सामने ओपन देखी है चला के, और उसके मुताबिक बिल्कुल वो अवैध रूप से बना हुआ है। पर फिर भी ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से जब तक उसकी पूरी नाप तोल वो नहीं आ जाएगी उसके बाद में कोर्ट निर्णय करेगी। जो विपक्ष में जो वकील थे नटनी हेरिटेज की तरफ से, उन्होंने क्या दस्तावेज पेश किए? उन्होंने कोई दस्तावेज पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो है हमारा सरकार के बीच में, हमारे बीच में एमओ हुआ है, समझौता हुआ है, हम तो उसी आधार पे निर्माण कर रहे हैं। तो जबकि कोई गवर्नमेंट कोई भी जो समझौता करती है, ये एमओ बनता है, तो वो एक व्यवसायिक रूप से करने के लिए होता है। उसमें बाकायदा नॉर्म्स होते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कन्वर्ट कराना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट से ऑनिशन लेनी पड़ेगी। वो केवल ये कह रहे हैं कि हमने एमओ ले रखा है, उसी आधार पे हम निर्माण करें, वो बिल्कुल गलत है। कानून रूप से एमओ हुआ है तो उसके हिसाब से, पूरे नियम के हिसाब से आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, वन विभाग से, सबसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसे और यूआईटी से परमिशन लेने के बाद में आपको उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद में उस बिल्डिंग को नियम अनुसार आप बना सकते हो। और वो एमओ के आधार पर ये कह के एमओ के आधार पर बना रहे, वो बिल्कुल गलत है। ये सरकारी वकील हैं जिन्होंने नटनी हेरिटेज मामले में सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।